दार्जिलिंग में बसा एक छोटा सा गांव दरियागंज नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था कि सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि सूरज भी बादलों की चादर ओढ़े सोया रहता था। ठंड का मौसम अमीरों के लिए सुहाना हो सकता है, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है। किशन और उसकी पत्नी सरला आग के पास बैठे ठंड से ठिठुर रहे हैं। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सरला, और देखो सूरज भी जैसे लुका छिपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सरला, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पे चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। अंशु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई हैं। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दी है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। किशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने और बर्तन धोने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि खाने के लाले पड़े थे। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। किशन कड़ाके की ठंड में कांपते हुए दुकान पहुंचता है। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धो के फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। किशन बर्फीले पानी से बर्तन धोता है और कांपने लगता है। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जमी गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना एक कप चाय मैं भी पी लूं? किशन अपने लिए चाय निकालकर पीने लगता है। तभी सेठ धनीराम उसे देख लेता है। ये क्या किशन, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी, आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा। मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। ये ले अपनी सैलरी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चल निकल जाए यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे मुफ्त खोरों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहाँ से। दुखी होकर राशन और कुछ सामान लेकर घर लौटता है। इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सरला, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में काम पर जाते हैं, आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे ठंड कम लगती है। किशन ने उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीदा। अब वो बेरोजगार था,
वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ हे गया। भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही है कि 10 दिन मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती हैं। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान, लकड़ियाँ हैं, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। किशन अम्मा के घर लकड़ियाँ पहुँचाता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं, तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो। किशन गाय को लेकर घर आता है और सरला को सारी बात बताता है। किशन जंगल से ढेर सारा चारा लाकर गाय को खिलाता है। गाय बहुत सारा दूध देती है। देखो सरला, लक्ष्मी ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पीकर सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। अगले दिन सरला किशन को सुझाव देती है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन स्टॉल लगाने के लिए पैसे नहीं है। जी, आप एक काम कीजिए, लाला राम साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। किशन लाला राम से कुछ पैसे उधार लेकर अपना चाय का स्टॉल लगाता है। लक्ष्मी के शुद्ध दूध की वजह से उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बड़ी ही कड़क बनाते हो। सच में भाई, मजा आ गया इसे पीकर। अब तो मैं चाय पीने रोज तेरे ही पास आऊंगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। किशन की दुकान चल पड़ी। ये देखकर उसका पुराना मालिक सेठ धनीराम उससे जलने लगा। उसने किशन का धंधा बंद करवाने के लिए कुछ गुंडों को पैसे दिए। शाम को गुंडे किशन के स्टॉल पर आते हैं। चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए, पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछकर तूने ये स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल, अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना यहाँ पर तुझे हम चाय का स्टॉल नहीं लगाने देंगे। पर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? ये सब बहानेबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। अगले दिन किशन फिर स्टॉल लगाता है। गुंडे फिर आते हैं। अरे, तूने अभी तक चाय का स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी किशन की बनाई हुई चाय की खुशबू गुंडों की नाक तक पहुंचती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल, पहले हम सबके लिए एक एक कप चाय लगा। गुंडे चाय पीते हैं। अरे वाह, तू चाय तो बड़ी कड़क बनाता है। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब तुझे हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। चाय पीकर गुंडों का दिल पिघल गया। वे डंडा ये ले अपने पैसे, और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडों की धमकी से डरकर धनीराम ने किशन को परेशान करना बंद कर दिया।
अब किशन आराम से अपनी चाय की स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता है।